साथियों नमस्कार। प्रकृति पग पग पर मनुष्य के धैर्य की, तपस्या की, साधना एवं पात्रता की परीक्षा लेती रहती है। जाने कैसे? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति एवं मृत व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि इस संसार में दुख ही दुख है। करुणा, दया एवं संवेदनशीलता की भावना भी प्रकृति प्रदत्त ही होती है। भावनाओं के कारण ही हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। इसी कारण सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना जागी और वे अपनी पत्नी, पुत्र सहित सगे संबंधियों व राजमहल के सुख वैभव का त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़ी। तब साधना करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध की यह कहानी सदियों से लोगों द्वारा सुनी व सुनाई जा रही है और यह करोड़ों लोगों को प्रेरित भी कर रही है। किसी के जीवन में जब ऐसी कहानी घटित होती है तब वह पग पग पर उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है, उसकी तपस्या की, धैर्य की, पात्रता की परीक्षा लेती है। तब जाकर कोई सिद्धार्थ बुद्ध बन पाता है। साधक को वर्षों तक साधना पथ पर अनगिनत कठिनाइयों, प्रतिकूलताओं से होकर गुजरना पड़ता है और जो साधक सिद्धार्थ पथ की चुनौतियों, कठिनाइयों, संघर्षों को धैर्य व संयम पूर्वक सहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, अंततः उसे ही विजय श्री प्राप्त होती है। भोजन की मात्रा घटाते घटाते एकदम निराहार रहने लगे। वस्त्र इतने कम हो गए कि दिशाएं ही वस्त्र बन गई। कभी मन में यह विचार भी आता कि शांति ही मृग तृष्णा है। साधना करने से क्या लाभ? पर इन विरोधी विचारों के बीच से गुजरते हुए भी वे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। आखिरकार लंबे समय तक कष्टों को झेलते हुए सिद्धार्थ का धैर्य जवाब देने लगा था। जिस धैर्य का संबल पकड़कर वे साधना समर में उतरे थे वह अब जवाब देने लगा और उनका मनोबल, संकल्प डगमगाने लगा। वे विचलित होकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। जब वे घर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में एक ठंडे जल की झील आई। झील के किनारे खड़े होकर सिद्धार्थ उसे देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी जो बार बार झील में डुबकी लगाती, बाहर आती, रेत में लौटती और पुनः झील में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ती। यह देखकर बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ।
देर तक गिलहरी को यह क्रिया बार बार दोहराते हुए देखते रहे और अंत में गिलहरी से पूछ बैठे, नन्ही गिलहरी, यह तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है और अब मैं इसे खाली करके ही रहूंगी। बुद्ध ने दोबारा प्रश्न किया, भला बताओ तो यह काम कितने समय में हो सकेगा? गिलहरी ने तपाक से जवाब दिया, इसका अनुमान लगाने का हमारे पास समय नहीं है। इस जन्म में यह भले ही संभव ना हो, पर मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर भागूंगी नहीं। गिलहरी यह कहकर अपने काम में पुनः लग गई। मेरे पास बातें करने का समय नहीं है, मुझे काम करने दो। गिलहरी की इन बातों को सिद्धार्थ ने कानों से तो कम हृदय से ही अधिक सुना और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः लौट आया। उनकी अंतर चेतना से यह आवाज आई कि यह नन्ही सी गिलहरी भी अपनी सामर्थ्य, समय और क्षमता का विचार किए बिना आजीवन इस बोझिल कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो मैं ही क्यों इतनी जल्दी हार मान ले, जबकि मेरा लक्ष्य तो सुनिश्चित है और उस लक्ष्य की ओर मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका हूं। बुद्ध ने अपना विचार बदल दिया और पुनः तप स्थली पर आकर आसन्न हुए और यह संकल्प किया कि अब जब तक मैं सत्य की प्राप्ति न कर लूं, तब तक अपने आसन से उठूंगा नहीं। इस प्रकार गिलहरी ने उनके जीवन का एक नया अध्याय खोल दिया। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।